चलिए भाई, आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर में भी इसका कन्वर्जन देखेंगे। फिर पहले बात कर देते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है ना। देखो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, अपने पास जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका जो रेंज होता है, कहने का मतलब उसका जो मेजरमेंट होता है वो कितना मेजर कर सकता है, तो वो बहुत लो क्वांटिटी को क्या करता है, वो मेजर करता है। मतलब बहुत हाई करंट को यदि मेजर करना होगा तो वो नहीं मेजर कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो क्या होता है, रेंज होता है, कहने का मतलब है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मान लो कभी 1 मिली एम्पियर का वो क्या कर रहा है, मेजर कर सकता है, ऐसे सोच लो। तो उस केस में हम एमीटर को आप 10 एम्पियर, मतलब बेसिकली 10 एम्पियर क्या, उससे ज़्यादा भी करंट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अलग अलग एफिशिएंसी वाले एमीटर को बना के। ठीक है, तो एमीटर का जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। फिर भी इसमें भी बोला जाता है कि इसमें भी एमीटर जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे आप मिली एमीटर बोल सकते हो। ठीक है ना, तो वो माइक्रो एमीटर बोल सकते हो। तो माइक्रो वाला है 10⁻⁻6 वाला जो रेंज होगा उसको मेजर करेगा। और यदि बात करेंगे मिली वाला तो 10⁻³ एम्पियर वाला होगा। तो अलग अलग रेंज के क्या होते हैं, एमीटर हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बस इतना फ़र्क है। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था कि वो दोनों डायरेक्शन में करंट को मेजर करता है, बट इसके यदि कहानी की बात करेंगे तो ये दोनों डायरेक्शन में नहीं, एक बस मेजरिंग है, ये करंट के डायरेक्शन को नहीं मेजर करता, बस इतना मेजर करता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब इसमें देखो यदि बात करेंगे कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या होती है, लो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आप सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, सर्किट में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जस्ट एज्यूम करो कि मेरे पास एक क्या है, सेल है। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक बल्ब है, लाइक ऐसे समथिंग सोच लो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है, मान लो 10 ओम है। और यहाँ से मैंने जो वोल्टेज दिया है ये मान लो 5 वोल्ट का दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताओ करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो करंट इज इक्वल टू कितना होता है, V/R। तो V की वैल्यू हो गई 5 और R की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो करंट कितना हो जाएगा बताओ, तो 0.5 एम्पियर। क्या आ जाएगा करंट, 0.5 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर आ रही है तो तुम ये देख के देखो कि अभी मैं कहूँ कि मान लीजिए मैंने क्या किया, इस बल्ब के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर अटैच कर देंगे तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो। इस केस में क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस आपने बोला सर 10 है। ठीक है ना, मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ, बात समझना। ये भी की वैल्यू अभी भी कितनी है, 5 वोल्ट। और यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर जो यूज कर रहा हूँ, मान लो मैं बहुत रेजिस्टेंस लेके चलो तो 1 ओम ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इस केस में बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर आर की वैल्यू जो उधर 10 रख रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा 1 ये भी हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 11 ओम। कितना आ जाएगा, 11। अब करंट मुझे बताओ तो कितना हो जाएगा, करंट V/R। तो सर 5 कितना हो जाएगा, 11। अब इसको कट करोगे तो बताओ कितना आएगा, 11 4 जा 44, 6 बचेगा, 11 5 जा क्या 55, फिर ऐसे बचेगा, मतलब 5 आता जाएगा, या कह सकते हो 0.46 एम्पियर। अब सोच के देखो कि जो करंट की वैल्यू अब मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर, वो क्या मेजर करेगा भाई। एक्चुअल में जब बल्ब था तो 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। अब आपने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया तो उस केस में क्या दिख रहा है आपको कि भाई गैल्वेनोमीटर यूज करने से उसका कुछ रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। तो वो एक्यूरेट करंट बता पाएगा क्या, नहीं। तो हमारे पास सोच के देखो कि एक मुझे आइडियल, यदि मैं कहूँ मेरे पास एक आइडियल क्या हो, एक आइडियल एमीटर हो। यदि मैं आइडियल एमीटर की बात करूँ तो आप सोच के देखो क्या बोल सकते हो, आइडियल एमीटर हैज, आप बोलोगे क्या, जीरो रेजिस्टेंस यदि करोगे तो होगा क्या, देखो जीरो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उस केस में हमारा करंट कितना आएगा गैल्वेनोमीटर में, 0.5 ही आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये समझ लो कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में
कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम मतलब जीरो यदि हो जाए तो बल्ले बल्ले है, करने का मतलब करंट एक्यूरेट मेजर करेगा, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ उसके पास रेजिस्टेंस तो रह ही जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस हो वो कितना हो, बहुत ही लो हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सोचो कि यदि हम मान लीजिए हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर में, अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो कुछ न कुछ होगा भाई, ये गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अब इसको सर्किट में अटैच करोगे, एक तो सीरीज में, क्योंकि उसी में करंट हमें मेजर करना है कि करंट कितना पास कर रहा है बोल के। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट ऐड करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोच के देखो कि इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना है, तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो R इक्विवेलेंट आता है ना, इसकी वैल्यू R1 से भी छोटी होती है और R2 से भी छोटी होती है। R2 से छोटी होने या R1 से छोटे होने का मतलब क्या समझ रहे हो, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सोच के देखो क्या कंडीशन था, एक R1 ये हो गया, एक R2 ये हो गया। तो यदि सोच के देखो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो वैल्यू R1 से भी छोटी होगी और R2 से भी छोटी होगी, और इसी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो जस्ट इतना सोच के देखो कि यदि मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना कि जी है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है। अब इसी के साथ मैं कह रहा हूँ एक लो रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, और लो रेजिस्टेंस का नाम मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं संट। क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं इस केस में। ठीक है ना, बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाला अपने पास एक कंडक्टर है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सोच के देखो, ये जो यस होगा, यस लाइक संट, इस संट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। तो जो ओवरऑल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ एस एन जी, रिजल्टेंट बोलो या क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट बोलोगे, इज लेस देन एस एंड जी, एस से भी कम होगा और जी से भी कम होगा। मतलब ओवरऑल तुम ये देख पा रहे हो कि इसको यूज करने से जी से कम रेजिस्टेंस मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस का कंडक्टर चाहिए जो पैरेलल कंबाइंड करते हैं। पैरेलल कंबाइंड करने से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, जिससे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम जाएगी। बात समझ रहे हो, जैसे देखो कि यहाँ पे 1 ओम था, लेकिन मैं इसी के साथ एक क्या करूँ, एक संट ऐड कर दूँ। देखो इसमें बात समझो, संट ऐड कर दूँ तो यहाँ पर मान लो संट का रेजिस्टेंस बहुत है, 0.001 ओम, बहुत कम है। तो जब इसके साथ जब इसको कंबाइन करोगे तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो जो अभी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11 आया था वो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि 10 नहीं रह जाएगा, 10 तो नहीं रहेगा, बट बेसिकली क्या होगा, वो इतना कम होगा कि करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ गए क्या? ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताते हैं। देखो क्या करना है भाई, देखो अब मैंने कहा कि मान लीजिए अपने पास क्या है, वही सेम बात, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप एक संट यूज कर रहे हो। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया जिसका रेजिस्टेंस जी है, और ये संट हो गया। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, ये पूरा मिला के हमारा क्या बोला जाएगा, ये पूरा मिला के हमारा बोला जाएगा एमीटर। ये पूरा मिला के क्या बोला जाएगा भाई, एमीटर। ठीक है, अब मान लो देखो करंट यहाँ से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो आई है, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई भाई, तो गैल्वेनोमीटर से करंट मान लीजिए कितना जा रहा है, आई जी, और इधर जब बचा हुआ करंट जाएगा आई माइनस क्या हो जाएगा, आई जी। अरे आई जी आ रहा था, सॉरी आई आ रहा था, आई में से आई जी निकल गया, मतलब 10 एम्पियर आ रहा था, 2 एम्पियर मान लो जी में चला गया, तो बचा कितना, 8 एम्पियर। ठीक है, अच्छा इन दोनों में करंट किस में पास करेगा, जी और एस में, किस में ज़्यादा पास करेगा, तो आप बोलोगे एस में, क्योंकि एस का करंट क्या है, लो है। मुझे तो ओवरऑल देखना है लेकिन। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंस आप बोलोगे सिंस जी एंड एस आर इन क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एक चीज पढ़े हो कि वोल्टेज अक्रॉस
जो भी रजिस्टर होता है या कंडक्टर होगा उसका क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो बोल सकते हो वोल्टेज अक्रॉस जी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एस। दोनों के क्या होगा, अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस हिसाब से यदि देखो वोल्टेज की यदि बात करोगे तो वोल्टेज क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यदि जी के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ से यदि बात करेंगे किसकी वैल्यू की बात, तो वोल्टेज अक्रॉस यस, तो वहाँ पे भी वी इज इक्वल टू आई आर होगा। तो आई कितना है इस बार, आई माइनस आई जी इंटू क्या हो गया एस। तो यस की वैल्यू कितनी होगी, संट पहले कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो तुम्हें जिस रेंज का क्या चाहिए, जिस रेंज का सोच के देखो, जिस रेंज का चाहिए, जिस रेंज का तुम्हें क्या चाहिए, करंट चाहिए, सॉरी हाँ करंट चाहिए, कितना करंट मेजर कर सकता है, तो आई तुम्हारा करंट होगा जो करंट मेजर कराना है, ठीक है। और आई जी तो पहले पता होगा कि हाँ गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है, ठीक है, ये बात होगी। तो इस केस में क्या होगा, आप पहले ये पता कर सकते हैं हमें संट कितना यूज करना होगा इस करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब बात है कि आई जी की वैल्यू कितनी होगी फिर, तो इसको फिर से उठा लो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो उसी तरह जैसे था। तो आई जी इंटू कैपिटल जी था और आई माइनस आई जी इंटू क्या था, एस था। क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आई इंटू एस हो जाएगा प्लस आई, सॉरी प्लस नहीं माइनस, आई जी इंटू क्या हो जाएगा एस। तो हमें तो क्या निकालना है, आई जी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लाओ, आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो आई जी यदि कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, जी प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एस। तो आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस बाई एस प्लस जी इंटू क्या हो जाएगा आई। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा क्या, बोलो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का करंट हो गया और ये संट की वैल्यू होगी कि आपको संट कितना यूज करना है। क्लियर है बात, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी भाई कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल जब करोगे तो उसमें तुमको एक वर्ड मिलेगा फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। मैं न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एक तुम्हें न्यूमेरिकल में एक पॉइंट मिलेगा फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फुल डिफ्लेक्शन में देखो गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन बताएगा, तो उस केस में जिस करंट के लिए बोल रहा है, जिस करंट के लिए बोल रहा है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जिस करंट के लिए बोल रहा है, जिस करंट के लिए बोल रहा है वो करंट क्या होगा, आई जी होगा। वो करंट क्या होगा भाई, आई जी होगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। फुल डिफ्लेक्शन मतलब उसमें बोलेगा तो वो आई जी तुम्हें सब पकड़ लेना है, ठीक है। अब तुम्हें कहेगा कि इसको मुझे कभी ऐसे बोलेगा 0 to 10 एम्पियर तक मुझे ले जाना है, ठीक है ना। कितने तक, मुझे एक ऐसा एमीटर बनाना है जो 0 से 10 एम्पियर तक को मेजर कर सके। तो 0 से 10 एम्पियर तक मेजर करने वाला हमें मुझे क्या चाहिए, एमीटर चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, एमीटर। तो इसका मतलब तुम ये समझ लो, तो इसमें पूछेगा तुमको कि मुझे संट कितना लगाना चाहिए। तो इस केस में पहले ये समझो कि आई जी तो मैंने बता दिया, आई जी किसके हिसाब से फुल डिफ्लेक्शन जिसके लिए हो रहा होगा वो आई जी हो जाएगा। लेकिन अब बताएगा किस रेंज तक जाना है, तो 0 to 10 एम्पियर मतलब तुम समझ लो किसकी वैल्यू दिया है, बोलो आई की वैल्यू दिया है। फिर तुम्हें संट पूछ रहा होगा, इसमें चिपका के सॉल्व कर देना। क्लियर हो गई बात। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसकी भाई, अब हम लोग बात करेंगे, बोलो अब हम लोग बात करेंगे वही कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर में, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। ये भी वैसा ही, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, ओ भाई कन्वर्जन ऑफ एम मीटर, नहीं नहीं एम मीटर कहाँ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने जा रहे हैं भाई किसमें बताओ,
गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब बताओ वोल्ट मीटर क्या करता है, तो आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर एक्चुअल में क्या करता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करता है, किसी भी सर्किट में क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। तो फिर वही बात करो, देखो वोल्टेज का मतलब क्या होगा, ध्यान समझो। यदि मैं कहूँ यहाँ पे कि अपने पास क्या है, फिर वहीं से ये सेल हो गया, यहाँ एक बल्ब लगा था। अब मुझे क्या करना है, इस बल्ब के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए भाई, क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। अब तुम सोच के देखो कि यदि तुम यहाँ पे क्या करते हो, देखो जब भी किसी दो पॉइंट के बीच हमें क्या चाहिए, वोल्टेज, तो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ठीक है ना, क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज कर लेंगे। तो वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज होगा वही अक्रॉस द क्या होगा, बोलो, अक्रॉस द बल्ब होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो जाते हैं। दोनों कैसे हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। अब यदि तुम ये सोचो, देखो दो दो कहानी है। यदि वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो तो वोल्ट मीटर का यदि रेजिस्टेंस तुम्हारा लो हुआ, ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हुआ, लो हुआ, तो मैक्सिमम करंट तुम्हारा कहाँ से चला जाएगा बताओ, मैक्सिमम करंट कहाँ चला जाएगा, वोल्ट मीटर में, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट, देखो सीरीज में तो क्या होता है, हर एक में करंट सेम जाएगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यदि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो मैक्सिमम करंट कहाँ जाएगा, वोल्ट मीटर में, और बल्ब में क्या होगा, करंट नहीं जा रहा होगा, ठीक है, कम जाएगा। तो वहां पे क्या हो गई भाई, देखो वहां पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाएगी, तो ग्लो भी नहीं करेगा, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जब मैक्सिमम करंट उधर ही चला जाएगा तो डिफ्लेक्शन सोच के देखो, मतलब मुझे क्या होगा, रेंज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कैलकुलेटर नहीं पढ़ा ना, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ा। तो इस हिसाब से यदि करंट, अब सोचो करंट मैक्सिमम वहीं चला जाएगा, डिफ्लेक्शन वो शो करेगा, मतलब सोचो कि करंट की वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है, जब रेजिस्टेंस कम हो। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम रखेंगे, मैक्सिमम करंट वहीं जाएगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा से होगा, तो रेंज हमें नहीं मिल पाएगा, हमें वोल्ट मीटर का रेंज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। कैसा रेजिस्टेंस चाहिए भाई, हाई रेजिस्टेंस। अब सोचो कि आप ये सोचो कि गैल्वेनोमीटर में करंट पास ही ना करे, गैल्वेनोमीटर में करंट, सॉरी वोल्ट मीटर में करंट पास ही ना करे, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट हमारा जा रहा होगा बल्ब से, हाँ, लेकिन जो वोल्टेज उसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज क्या होगा, बल्ब के क्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो हाई रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, आपको क्लियर है, करंट मैक्सिमम कहाँ जाए, बल्ब में जाए, न कि वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में जाने से घाटा क्या है, तो घाटा ये है, सीधी सी बात, क्या कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा, ठीक है ना। तो हम रेंज जो चाह रहे हैं प्रॉपर वो रेंज हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा एक आइडियल जो वोल्ट मीटर हो, एक आइडियल जो क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, उसका एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होगा भाई, जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, ठीक है ना। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट उधर जाएगा ही नहीं, मतलब सोचो करंट का अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है, और सारा का सारा करंट किस में जा रहा होगा, बल्ब में जा रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है, तो वो बात हो गई। अच्छा, तो इसमें ये जो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ले रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं भाई, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट विथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वानोमीटर। अब उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है गैल्वेनोमीटर का, तुम्हें देखो घटाना तो मैंने कहा पैरेलल में करना, इसके पहले वाले केस में घटाना तो मैंने कहा कि उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना, लेकिन अभी क्या करना, बढ़ाना है, तो क्या बोलेंगे, इन सीरीज, क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ले जाएंगे। बात क्लियर है, ठीक है, तो सीरीज में ले जाएंगे। देखो अभी अब हो गया अपने पास गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर हो गया क्या, रजिस्टर, हाई रेजिस्टेंस। अब ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के हमारा क्या हो जाएगा बताओ तो, ये पूरा मिला के गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रजिस्टर, ये मिला के हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर। अब इसको कनेक्ट करना होगा, तो इसका ये वाला टर्मिनल सोचोगे यहाँ है, और इसका ये वाला टर्मिनल सोचोगे यहाँ, ठीक है, तो ये पैरेलल में जाएगा। तो इसके इसमें जो वोल्टेज आएगा, जी और आर मिला के इसमें जो वोल्टेज आएगा, वही वोल्टेज क्या होगा, इस बल्ब वाले में होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच होगा, समझे कि नहीं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया है, भी आया है, तो भी इक्वल टू क्या बोलोगे, आई इंटू आर, तो आर कितना है, जी प्लस आर,
ठीक है। अब ये गैलोनोमीटर में जाएगा करंट, इसलिए कौन सा होगा, IG। क्यों, सोचो, यहाँ तो करंट I होगा और ऊपर जाएगा कितना, IG, और इधर कितना चलाएगा, I माइनस IG। तो मुझे किससे केवल मतलब है, मुझे वोल्ट मीटर से मतलब है। तो वोल्ट मीटर में करंट कौन सा जा रहा है, IG जा रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। मेरी बात समझो, क्यों इसके क्रॉस होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बस बात खत्म। तो यहाँ V इक्वल टू कितना हो जाएगा, IG इंटू जी प्लस आर। तो V बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस कितना हो गया भाई, R। तो R की वैल्यू मतलब जो हमें रेजिस्टेंस यूज करना है, V बाई आई जी माइनस कितना हो जाएगा, कैपिटल G। क्लियर, ये हो गई। यहाँ भी वही चीज, सेम डिफ्लेक्शन यदि पता करा दिया होगा कि यदि फुल डिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो तुम्हारा करंट की वैल्यू होगा, ठीक है। बट अब समझो बात, वो पूरे करंट की वैल्यू होगा ना, नहीं, फुल डिफ्लेक्शन के केस में मैंने क्या बोला था कि वो गैलोनोमीटर में जो करंट पास करेगा उसकी वैल्यू हो। अब तुम देख लो तुम्हें किस रेंज तक जाना है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आई जी माइनस कैपिटल G। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कर लेते हैं गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ठीक है। और एमीटर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। चलो।